तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ रहे हैं और प्रवेश चौधरी जी प्रवक्ता बीएचपी के जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो दलील दी है उस पर आपको जवाब देना चाहिए। गौरव जी वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और आरएसएस यानी संघ का कार्यक्रम है। अभी मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में सिर्फ चुनावी आयोजन किया जा रहा है, ये चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम उससे दूर रह रहे हैं। गौरव जी देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो ये कहूंगा, ये कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी मानसिकता है उसको दर्शाता है। और राहुल गांधी स्वयं ये कह चुके हैं कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है। आज जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो वजह दी गई है इनके पत्र में, वो ये कहता है कि धर्म जो है मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, यही कह रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूं। ये राहुल गांधी हैं, जालीदार टोपी पहने बैठे हुए हैं इफ्तार पार्टी में। धर्म तो निजी विषय है अंजना जी, और राहुल गांधी अगर मुसलमान है तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन यहां पे जालीदार टोपी पहनना ठीक है, धर्म यहां निजी विषय नहीं रहता है। इसी के साथ देखिए घमंडिया के अलायंस के सारे नेता, अभी अखिलेश यादव कुछ कह रहे थे, ये देखिए ये भी जालीदार टोपी पहने हैं, बैठे हुए हैं, मुसलमान बन गए। मौलाना मुलायम और मौलवी अखिलेश, देखिए तस्वीर देखिए। इसके बाद आप देखिए एक और घमंडिया के अलायंस है, ये है आरजेडी और जेडीयू, नीतीश कुमार और अरे अच्छा तेजस्वी यादव, जालीदार टोपी पहनी है। धर्म तो निजी विषय है, ये कैसे हो गया? अरे जालीदार टोपी पहने हो, धर्म निजी विषय है, तो तब भी निजी विषय होता ना, तुम तो मुसलमान हो नहीं। अच्छा, इसके बाद और भी ऐसी कई तस्वीरें हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात कहता हूं, 3 कारण हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये संवैधानिक भी है, न्याय संगत भी है, और हर नागरिक की तरह जो कि अपनी आस्था भगवान राम में रखता है, इन नेताओं को भी वहां होना चाहिए था। पहला कारण, हमारी जो पंथ निरपेक्षता है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है अंजना जी, और मैं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं बता रहा हूं, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं या सांसद हैं, आपको दूर रहना है कोई भी धार्मिक कार्यक्रम से, बल्कि आप अगर जाते हैं तो ये जो हिंदुत्व की ताकत है और जो पंथ निरपेक्षता की ताकत है उसको आगे बढ़ाता है। दूसरी बात, ये देखिए संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है मैं अपने हाथ में लाया हूं, और ये मूल अधिकारों का जो चैप्टर है, चैप्टर 3, इसमें किसकी तस्वीर है? संविधान में ये है भगवान राम की तस्वीर। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भगवान राम जो है वो हमारे कण-कण में है और पूरे देश की आस्था उनमें है, ये संविधान की मूल। और तीसरा कारण, सोमनाथ मंदिर याद करिए, सोमनाथ मंदिर का जब उद्घाटन था आजादी के बाद, तो वहां कौन गया था आपको मालूम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल जी गए थे। तब भी जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और कहा था मुझे तो पसंद नहीं है कि आप वहां जाएं, और साथ में लिखा था सोमनाथ मंदिर को इस भव्य तरीके से बनवाने का मैं पक्षधर नहीं हूं। आज भी वही हिंदू विरोधी सोच कांग्रेस में जीवित है, लेकिन और ये विचित्र बात नहीं है। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 10-15 सेकंड और लूंगा। देखिए सोनिया गांधी को इस देश ने बहुत प्यार दिया है, लेकिन वो भारतीय कभी नहीं हो पाई। आज भी वो इटालियन ही है, और वो यहाँ की जो संस्कृति है और जो हिंदू धर्म है, जो विशाल है, सहिष्णु है, उसको समझ ही नहीं पाई। वो केवल नफरत में ही अपना जीवन जीती जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मदर टेरेसा को जब सेंट डिक्लेयर करना था तो वाटिकन को चिट्ठी लिख के उन्होंने कहा था मैं स्वस्थ नहीं हूं इसलिए नहीं आ पा रही हूं। तब क्या धर्म एक निजी विषय नहीं था? ये सब सवाल आज पूछे जाएंगे, और देश का हर नागरिक, केवल हिंदू नहीं, ये सब देख रहा। ठीक है, इन सब का जवाब आचार्य प्रमोद कृष्ण देंगे, हालांकि वो खुद नाखुश हैं कि कांग्रेस के नेता क्यों जा रहे हैं। लेकिन गौरव जी, आपने इन तमाम नेताओं की तस्वीर दिखाई इफ्तार में जाते हुए या अलग आयोजनों में जाते हुए, लेकिन यही नेता मंदिरों में भी गए हैं
वो तस्वीर भी आपको दिखानी चाहिए। और आप उनको हिंदू विरोधी नहीं। कहते हैं। अगर वो हिंदू विरोधी होते तो मंदिर क्यों जाते, अपने आप को जनेऊधारी क्यों नहीं, बताते? मैं इस बात का उत्तर देना चाहता हूं। ये देखिए, मैं रखा हूं, ये एक बड़ा सवाल, अच्छा किया आपने पूछा, ये देश जाने। ये इस साल की रामलीला की तस्वीर है। देखिए कौन है, सोनिया माता जी रामचरितमानस हाथ में पकड़ी है। आपको मालूम है क्यों पकड़ी है? मैंने रखी थी, मैं जानता था आप पूछेंगी। ये इसलिए कि 5 राज्यों में चुनाव थे, हिंदुओं का वोट चाहिए था। लेकिन क्या ये विरोधाभास नहीं है कि अभी सोनिया गांधी कहती हैं धर्म एक निजी विषय है, तो ये रामचरितमानस चुनाव से पहले हिंदुओं का वोट लेने के लिए क्यों हाथ पे पकड़ी है? ये उत्तर है आपको अंजना जी। यही दिखाता है गिरगिटान से ज्यादा जो अपना रंग बदलेगा उस व्यक्ति का नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे है। गिरगिटान इनके पैर छू के कहता है आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज बहुत डिफिकल्ट पिच पर उतरकर आपको बैटिंग करनी है। मुझे पता है आप निजी तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को डिफेंड करेंगे, लेकिन आप नहीं डिफेंड कर पाएंगे कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को जिसमें वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन बॉयकॉट कर रहे हैं। सवाल तो ये है ना कि वो राम जन्म भूमि है, इतने 5 सदी के बाद अब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहां से क्यों परहेज, क्या परहेज? आचार्य जी। अंजना जी, आपका जो सवाल है वो बहुत ही गंभीर है और आपने जो मेरे विषय में कहा ये भी बहुत गंभीर विषय है। ये बात बिल्कुल ठीक है जो आप कह रही हैं कि श्री राम जन्मभूमि से काहे का परहेज, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राम सबके हैं, सब राम के हैं। जहाँ तक सवाल अभी गौरव भाटिया जी की बातों का है, तो गौरव भाटिया जी का तो फर्ज बनता है कि वो पंडित नेहरू पर हमला करें, इंदिरा गांधी पे हमला करें, सोनिया गांधी पे हमला करें, राहुल गांधी पे हमला करें, प्रियंका गांधी पे हमला करें। कांग्रेस पार्टी पे हमला करना उनका फर्ज है, क्योंकि वो हम लोग एक दूसरे के विपक्ष में हैं, विरोध में हैं। मगर मैं पिछली बातों पर, अतीत पर बात नहीं करता हूँ। वर्तमान का जो विषय है ये गंभीर विषय है और राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना अपने आप में एक सौभाग्य का विषय है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। मुझे ऐसी उम्मीद थी और हम लोग ये अपेक्षा करते थे, और हम नहीं, ऐसे करोड़ों कांग्रेस के लोग हैं जो ये अपेक्षा कर रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के बाद जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह हो रहा है, इसके निमंत्रण को स्वीकार किया जाएगा और इसके निमंत्रण को स्वीकार किया जाना चाहिए था। क्योंकि जितने भी सवाल थे, जितने ऑब्जेक्शन थे, जितने एलिगेशन थे, जितने कन्फ्यूजन्स थे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद सब खत्म हो गए थे। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। अभी हमारे साथ वारिस पठान बैठे हैं, उन्होंने भी चिल्ला चिल्ला के ये कहा था, उनकी पार्टी ने भी कहा था। तो जब हिंदू और मुसलमान, भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा था, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे वो किसी राज्य का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, कोई भाषा बोलता हो, वो सब ये कह रहे थे कि श्री राम जन्मभूमि पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और एक ट्रस्ट का गठन हो गया और मंदिर निर्माण पूरा हो गया, मंदिर निर्माण पूर्ण होने के पश्चात उसकी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये भावनाओं का विषय है, ये आस्था का विषय है। इसमें भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार करने की बजाय इसको अस्वीकार किया गया। इससे हमें ठेस पहुंची है, इससे हमारा दिल दुखी है, और वो भी हमारे पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? तो हम अपनी बात को कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर, सर वजह बताइए ना। आपने तो इस पार्टी को अच्छे से करीब से देखा। अर्जुन मोढवाडिया का ट्वीट देखिए। अर्जुन मोढवाडिया कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, वो नेता विपक्ष रह चुके हैं गुजरात में। भगवान श्री राम आराध्य देव है, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। ये पोरबंदर के विधायक है, मौजूदा विधायक, और वो कह रहे राज्य इकाइयों ने ये फैसला लिया इसलिए हमने ये फैसला ले लिया। क्यों लिया ये फैसला? आपकी नजर में क्या समझ में? मैं अंजना जी इसको बहुत साफ तौर से मैं इसको एकदम साफ कर देना चाहता हूं, एकदम साफ कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है।
अर्जुन मोडवाडिया जी ने जो बात कही है, मैं भी बिल्कुल उसका समर्थन करता हूं। मैं पूरा समर्थन करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का आभार व्यक्त करना चाहिए था। पत्र जारी होना चाहिए था आभार का, और पत्र जारी हुआ अस्वीकार का। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये सवाल उनसे करना पड़ेगा जिन्होंने पत्र जारी किया। और बड़े संयोग की बात कहो या विडंबना कहो कि पत्र जारी जिन्होंने किया है उनके नाम में राम है और वो राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। अरे भाई, आभार पत्र जारी कर देते कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं। स्वीकार भी ना करते तो आभार तो व्यक्त कर देते। एक सीधा सवाल पूछूं आपसे आचार्य जी, किया स्वीकार आचार्य जी किया, अस्वीकार। जो आप बोलने से बच रहे हैं, एक सीधा सवाल पूछूं, हो सकता है आपके लिए जवाब देना आसान हो जवाब भी सीधा ही नहीं। इस बार जब मैं सीधा सवाल पूछूंगी आपके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। क्या ये डर है कि सेक्युलर छवि धूमिल हो जाएगी? नहीं अंजना जी, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि सनातन से सेकुलर और कोई धर्म नहीं है। सनातन होना ही सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी है। सेकुलर का मतलब ही सनातन है, सनातन का मतलब ही सेकुलर है। सेकुलरिज्म अलग है और सनातन अलग है, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे तो प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो जो धर्म सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, उससे बड़ा सेकुलरिज्म 5 सेकंड और दीजिएगा। और महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर इंसान कौन हो सकता है? महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या राम का नाम लेकर के शुरुआत जो महात्मा गांधी करते थे वो बीजेपी के थे? अरे भाजपा की तो उत्पत्ति 1980 में हुई है। राम तो आदि और अनंत है। राम तो अनंत है, राम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है। राम को किसी पार्टी से जोड़ देना, राम किसी पार्टी के थोड़ी हो सकते हैं, राम किसी संगठन के थोड़ी हो सकते हैं। राम सबके हैं, सब राम के हैं। यही मेरा सवाल है। हमारा जो पार्टी का जो फैसला है, मैं पार्टी के नेताओं से, पार्टी के नेतृत्व से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस फैसले से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। बल्कि आचार्य जी, मैं तो ये कहती हूँ, आपकी पार्टी के कुछ नेता, अजय राय तो जा ही रहे हैं, कुछ नेताओं को अयोध्या जाना चाहिए। समझ में आएगा कि वहां पर क्या भाव है, शायद तब परिवर्तन हो सोच में। वारिस जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले गौरव जी एक जवाब देना चाह रहे थे। गौरव जी, वो खुद ही अनुरोध कर रहे हैं पार्टी को, और कई नेता ऐसे हैं जो खुद ही कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए, लेकिन वो चुनावी मामला होने की वजह से कह रहे हैं अभी नहीं जाएंगे। शरद पवार भी कह रहे हैं कि मैं इलेक्शंस के बाद जाऊंगा। देखिए, जो आचार्य जी के मन का भाव है, मैं उसका बहुत आदर करता हूं, और बहुत आपको हिम्मत चाहिए कि पार्टी के अंदर रहकर आप जो आपके शीर्षस्थ नेता हैं उनकी बात से सहमत ना हो, और आज तक जैसे चैनल पे बैठ के कहें कि वो गलत कर रहे हैं, चाटुकारिता ना करें। और यहां पे एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए अंजना जी, कुछ सप्ताह पहले तक कांग्रेस पार्टी भी ये कहती थी हमें तो न्योता आएगा नहीं, न्योता मिलेगा क्या? समाजवादी पार्टी, टीएमसी, अरविंद केजरीवाल। अब जब न्योता आया तो इनको धर्म संकट में पड़ गए ये लोग। इनको लगा कि अगर हम चले गए तो हमारा जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना भाग जाए। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा, देश का मुसलमान भी यही चाहता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, जब ये तय हो गया कि भव्य राम मंदिर बनेगा, तो सबको इसमें सम्मिलित होना चाहिए और पूरे देश में जो नागरिक है उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये मैं क्यों कहता हूं, 2 उदाहरण और दे दूं। सबसे पहले आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश इकाई जो कांग्रेस की है, अजय राय ने स्वयं कहा है कि हम लोग 100 नेता जाएंगे और दर्शन करेंगे रामलला के, और उसके बाद हम लोग सरयू में डुबकी मारेंगे, मतलब पाप धोने भी जाएंगे वहां पे। और दूसरा, कर्नाटका की तो सरकार कांग्रेस की है, उन्होंने यहां तक कह दिया अंजना जी कि हर मंदिर में वहां पर पूजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। तो क्या सोनिया गांधी इसका संज्ञान लेंगी? राहुल गांधी संज्ञान लेंगे? मतलब कांग्रेस की हालत यह है कि बाएं हाथ को नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है, दाएं हाथ को यह नहीं पता है कि मस्तिष्क में क्या है, और मस्तिष्क वाकई इनका खाली है, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए आचार्य जी जल्दी से। उसके बाद एक और प्रश्न है मेरा आपके लिए। हाँ, देखिए अंजना जी, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया कि शरद पवार जी ने कहा कि हम 22 तारीख के बाद जाएंगे।
अरे भाई 22 तारीख के बाद क्या मंदिर बदल जाएगा, मूर्ति बदल जाएगी? क्या 22 तारीख के बाद ये ट्रस्ट बदल जाएगा? क्या 22 तारीख के बाद रामलला की जो पूजा करने वाले पुजारी जी बदल जाएंगे? अयोध्या बदल जाएगी? जो आज आप कह रहे हैं कि आज 22 तारीख को तो ये कार्यक्रम भाजपा का हो गया है, आरएसएस का हो गया है, विश्व हिंदू परिषद का हो गया है, तो 22 के बाद क्या बदलेगा? मुझे ये लगता है कि कहीं कोई और वजह है, कोई और कारण है जिस वजह से अयोध्या आने से कुछ लोग डरते हैं। एक कारण और है, मैं पूछती सारे हूं आपसे। लोगों से कहना चाहता हूँ, आचार्य जी, एंटायर अपोजिशन से कहना चाहता हूँ, हाँ, एक साथ कहिए। एंटायर अपोजिशन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा से लड़ो, आप भाजपा से लड़ो, राम से लड़ने की कोशिश मत करो। आप भाजपा से लड़ो, हिंदुत्व से लड़ने की कोशिश मत करो। आप भाजपा से लड़ो, सनातन से बैर मत करो। आप भाजपा से लड़ो, रामलला के इस उत्सव से बैर मत करो। सबको सम्मिलित होना चाहिए, सबको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पॉलिटिकली एक और मामला मुझे जो समझ में आता है, आपसे पूछती हूं, अगर आपको भी लगता है कि वो सही है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर हम देखें तो 52 सीटें पिछले चुनाव में 2019 में कांग्रेस पार्टी को आई थी, जिसमें से पूरी गिनती अगर आप देख लें तो 28 सीटें आई थी दक्षिण भारत से और 24 सीटें बाकी सारे राज्यों से मिलाकर आई थी। अब आते हैं दक्षिण के राज्यों पर। कर्नाटक 28 सीट, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को पिछली बार आई थी। तेलंगाना 17 सीट, वहां पर 3 सीटें आई थी। उसके बाद से केरल, जहां पर बीजेपी घेरती है बार बार कि आप वहां पर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, 20 में से 15 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी को आई थी। तमिलनाडु पहुंच जाइए 39 सीट से, जिसमें से 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को पिछली बार आई थी। आंध्र प्रदेश पहुंच जाइए, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, 1 भी सीट नहीं आई थी। क्या कांग्रेस पार्टी अब यूपी बिहार की पॉलिटिक्स को छोड़ ही चुकी है? क्या उन्हें लगता है कि यह मुद्दा हिंदी बेल्ट में काम करेगा? यहां वैसे भी हमारा स्टेक नहीं है, दक्षिण भारत पर फोकस करते हैं, यहां पर हमारी सीटें बढ़ सकती है और तेलंगाना और कर्नाटक की जीत के बाद यह मनोदशा और भी बलवान हो रही है कांग्रेस में, और इसलिए इतना बड़ा दांव खेल रहे हैं वो उत्तर भारत में। आप अगर देखें तो ये राम मंदिर के इर्द गिर्द, बल्कि उत्तर क्या, आज तो मैं अयोध्या में ही थी सुबह में, दक्षिण भारत से बड़े के बड़े वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तमाम पीठों के लोग पहुंच रहे हैं, तमाम मंदिरों से लोग बड़ी बड़ी अपनी तरह से मूर्तियां लेकर, पत्थर लेकर पहुंच रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्या ये उत्तर नहीं दक्षिण, दक्षिण में करना है? क्या पॉलिटिक्स है ये आचार्य जी? देखिए अंजना जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि राम का प्रभाव उत्तर में पड़ेगा, दक्षिण में नहीं पड़ेगा, पूरब में पड़ेगा, पश्चिम में नहीं पड़ेगा। राम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है, उनका प्रभाव तो अमेरिका में भी है, यूके में भी है। लोग नाच रहे हैं अमेरिका में, जर्मनी में नाच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में नाच रहे हैं। क्या वो वोट देंगे यूपी में आकर के या भारत में आकर के? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसमें अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुझे आज तक इस देश का कोई मुसलमान नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि साहब राम मंदिर का दर्शन करने मत जाओ। उनका क्या मतलब है इस बात से? एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ गया, उन्होंने उसका एहतराम किया। हिंदुस्तान के मुसलमानों को, आचार्य जी गलत बोल रहे हैं। मुसलमान आपके साथ ही टीवी में फ्रेम में दिख रहे हैं, मुस्कुराने लगे वारिस जी। हाँ बिल्कुल, यही मैं कहने वाला था। अभी दिखाइए वारिस जी को दिखाइए। आप कह रहे थे कोई नहीं है, ये आ गए ना? क्यों वारिस जी, आप लोग तो कोर्ट से भी ऊपर हैं। मैं बोलूं मंदिर का, हाँ ठीक है आचार्य जी, आपसे ही पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं, नहीं वारिस पठान ये कह रहे हैं कि राम मंदिर, 5 सेकंड, क्या वारिस पठान ये मानते हैं और वारिस पठान ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाना चाहिए और उससे हम खुश हो जाएंगे? क्या वो ये कह रहे हैं? या उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे? ये तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा था, पार्लियामेंट में भी कहा था। बोलिए भाई वारिस जी, बोलिए। सुनिए आचार्य जी, आचार्य जी मैं आपकी बात सुना, गौरव भाटिया की भी बात सुना। सबसे पहली बात तो ये आचार्य जी कि आस्था एक निजी मामला है। जिसको निमंत्रण मिला है उसको जाना है जाए, जिसको निमंत्रण नहीं भी मिला है वो भी जाना चाहे चले जाए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मेरी आस्था का सवाल है, तो हम तो फर्स्ट डे से बोल रहे हैं ना कि हम तो मरते मर जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी मस्जिद को शहीद करके वहां बना रहे हैं। ये मेरा तो स्पष्ट रूप है। लेकिन यहाँ पर आचार्य जी 2 चीज है ना, ये आप जो बोल रहे हो उस पर आप देखिए, बीजेपी और आरएसएस वाले ने तो एक धार्मिक इवेंट को पूरा के पूरा एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। अब 4 शंकराचार्य, वो तो महागुरु लोग हैं, करोड़ों उनके फॉलोअर हैं, उसमें से एक शंकराचार्य ने ये तक कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के अंदर मोदी जी जाएंगे, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, पूरी के शंकराचार्य ने कहा, तो हम तो क्या हुआ, खड़े रह के तालियां बजाएंगे क्या?
दूसरे शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर अभी अधूरा है, अधूरा मंदिर के अंदर आप जाके प्राण प्रतिष्ठा कैसा कर सकते हो? तो ये चार शंकराचार्य भी आपकी नजर में एंटी हिंदू हो गए, एंटी सनातनी हो गए, क्योंकि बीजेपी का तो एक ये बन गया है मोनोपोली कि जो हमारी विचारधारा को नहीं माना, जो हमारी पॉलिटिक्स को नहीं मारा, वो एंटी नेशनल हो गया, वो एंटी हिंदू हो गया, सारी चीजें वो है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, आपने बात सही कहा कि किसी मुसलमान ने कभी नहीं कहा कि आप मत जाइए, कोई बोलेगा भी नहीं, जिसको जाना है जाइए। मगर आप ही खुद देख लीजिए आचार्य जी, पिछले दिनों में कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सनातन के खिलाफ किसने बोला? स्टालिन ने बोला। जितेंद्र अवार्ड ने प्रभु राम का पूरी तरह से अपमान किया, तेजस्वी ने अपमान किया, और मौर्य तो आए दिन अनाप शनाप बके जा रहे हैं। मगर बताइए, ये चारों के चार तो हिंदू प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं ना। एक भी भारतीय मुसलमान ने ऑफ लेट, अभी की बात कर रहा हूं, पुरानी नहीं, किसी ने भी ये कहा कि नहीं राम के खिलाफ ऐसा बोलो, या मंदिर के खिलाफ ये बोला, सनातन के खिलाफ बोला, नहीं बोला। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी की जो ये है नफरत की राजनीति, उसमें आप महागुरुओं को नहीं इन्वॉल्व होना है। उनको 3 दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि अपनी जुबान पे लगाम लगा के रखो, एग्रेशन में मत हो। मगर क्या फर्क पड़ रहा है देखिए, हर दिन 2 दिन से मैं भी बैठता हूं डिबेट में, अनाप शनाप बकवास बातें कर रहे हैं। अगर आज मोदी जी देख रहे होंगे अंजानी जी का चैनल तो समझ जाएंगे गौरव भाटिया ने उनकी एक भी बात को नहीं माना और बिल्कुल बोलते जा रहे हैं अनाप शनाप। बहरहाल बात नंबर 4 ये है, सबसे अच्छी बात तो वारिस जी आपकी है। एक सेकंड वारिस जी को मेरे साथ दिखाई। सबसे अच्छी बात अंदाजे बयां तो आपका सबसे अच्छा है वारिस जी। जहर उगल उगल के कहते हैं, हम थोड़ा ना जहर उगलते हैं। आपके अंदाजे बयां पर तो एक किताब लिखनी चाहिए कि जहर उगल कर ये कैसे कहा जा सकता है कि मैं जहर नहीं उगल रहा हूं। वारिस का अंदाजे बयां और अंजना जी लोटा लोटा जहर भरते हैं। मुझे आप इतने दिन से मेरे साथ आप डिबेट, मैंने एक भी बार बोला, मैंने ये बोला कि तू मत जाओ, तू मत जाइए, ये मत करिए, वो मत करिए, राम जी जंगल में ये करते थे या मांसाहारी थे। मैंने कहा फैसले का सम्मान करना सीखिए। अवार्ड ने खिलाफ में बात किया, मगर क्या हर दूसरी लाइन में आप संविधान कहते हैं और कोर्ट का सम्मान नहीं करते। रात दिन ये देखिए इसने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं कोर्ट के फैसले से मुख्तलिफ राय नहीं रखता तो मेरा अधिकार है कि मैं उसके लिए बोल सकता हूँ। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य जी एक छोटा सा जवाब दे रहे थे, फिर गौरव जी आ रही हूँ, फिर आपके पास भी आ रही हूँ अंजना जी। मैंने क्या गलत बोल दिया? ठीक है आचार्य जी हाथ उठा रहे थे, आचार्य जी उसके बाद प्रवेश जी आ रही हूँ। किसने क्या बताइए ना एक भी, और इन्होंने क्या स्टेप ले लिया मौर्य के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ क्या ले लिया? ठीक है वारिस जी रुक जाइए। वारिस जी बोलिए आचार्य। देखिए अंजना जी, अभी अंजना जी वारिस पठान बोल रहे थे कि भाई कोई भी जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी आस्था नहीं है, हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी राम मंदिर में आस्था नहीं है, आप ना जाएं। लेकिन सवाल ये था कि अगर कोई राम मंदिर में जा रहा है, राम मंदिर का दर्शन कर रहा है, उससे मुसलमानों को ऐतराज है। मुझे लगता है ये गलत है। ये देश में कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है कि किसी भी मुसलमान को इससे गुरेज है, इससे कोई ऐतराज है कि कोई राम मंदिर जाए। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों के ऊपर ये तोहमत ना लगाई जाए, बड़े साफ तौर से कह रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वारिस पठान साहब राम मंदिर में आपकी आस्था नहीं है तो आपको हम जाने को नहीं कह रहे, लेकिन हम आपके अकीदे का एहतराम करते हैं। आपको हमारी आस्था का सम्मान करना पड़ेगा और हम आपके अकीदे का एहतराम करेंगे। आपको हमारी आस्था का सम्मान करना चाहिए, यही भारत है। अब सवाल है भाजपा का, भाजपा से आप रोज लड़िए, लेकिन भगवान राम की शान में अगर कोई भी लफ्ज कोई गलत बोलेगा तो हमें चोट लगेगी। नहीं कर रहा है, तेजस्वी नहीं कर रहा है, मौर्य जी तो रोज बोलते जा रहे हैं। ये तो सब हिंदू प्रैक्टिस करते हैं ना, ये सब प्रैक्टिस करने वाले। वारिस पठान साहब, ये जो भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, ये सब नर्क में जाएंगे, ये सब नर्क में जाएंगे। गौरव जी, ये सब नर्क में जाएंगे। गौरव जी देखिए अर्जुना जी, मैं अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता की बात का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने एक बात यहां उठाई कि कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत पे ध्यान दे रही है, इसलिए ऐसी राजनीति कर रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, आपको पता है कि काशी तमिल संगमम हुआ और उत्तर भारतीय दक्षिण गए, दक्षिण भारतीय काशी आए। ये दिखाता है कैसे भारत को जोड़ा जा रहा है। और राम मंदिर का स्वागत, और सबके हृदय में राम तो दक्षिण में भी है, उत्तर पूरब पश्चिम हर जगह है। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति करेगी और सफल हो जाएगी, ये नहीं होगा। मैं समझता हूं भगवान राम, राम राज्य हर भारतीय को जोड़ता है।
लेकिन अब AIMIM की बात करते हैं। पार्टी के नाम में मुस्लिमीन गैर संवैधानिक, इन्होंने आचार्य जी फैसला माना ही नहीं। देखिए, फैसला आने के बाद एक ट्वीट है ओवैसी का, यहां पे तो प्रवक्ता बैठे हैं ना, वो तो इनके लीडर हैं। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाअल्लाह, और ये फैसला आने के बाद कह रहे हैं। और ये वो सांसद कह रहा है जो सांसद संविधान की शपथ लेता है, संविधान को खुद ही तार तार करता है। और 4-5 दिन पहले अंजना जी के ही चैनल पे ये ओवैसी जी का बयान है कि जितने युवा हैं मुसलमान सब सजग हो जाएं क्योंकि मस्जिदें छीनी जा रही हैं। अरे मैं एक बात कहता हूं, अगर इन रजाकारों को, बाबर की औलादों को, औरंगजेब की औलादों को हिंदुओं से डर लग रहा है क्योंकि हिंदू कानून के रास्ते से अपने मंदिर वापस ले रहा है जिसपे आक्रांताओं ने कब्जा किया और तोड़े, तो ये अच्छी बात है। और अंत करूंगा एक और तस्वीर दिखा के। हम राम मंदिर ना जाएं, लेकिन ये देखिए इस तस्वीर में कौन है? जहर उगलने वाला सांप जो है अकबरुद्दीन ओवैसी। कहते हैं 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे। अरे अच्छा, साथ में गणपति बप्पा मोरया बोल के 1 साल गायब हो गए थे। ये इनकी पंथ निरपेक्षता है। वो वारिस पठान भी है। ये कहाँ है? औरंगजेब के जो है उस पे है, ये मजार पे। अरे भैया, औरंगजेब तुम्हारा हीरो है, हमारे हीरो शिवाजी हैं, हमारे हीरो गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने रक्षा करी। और जो लोग कायर थे उन्होंने अपना धर्म बदला, जो लोग हिम्मत करते थे वो लड़ते रहे, जिन्होंने जान दे दी। और अंजना जी, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और अगर आप 30 सेकंड का समय दें तो मैं एक बात और कह दूं। देखिए, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है। गौरव जी, मैं आ रही हूँ समाजवादी पार्टी पे भी बोलिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण। प्रवेश जी, एक बार मैं आपका रिएक्शन लूंगी। हाँ, ठीक। मार्च 1992 जब विवादित ढांचा में रामलला की मूर्ति आई थी, तब से लगातार रोज सुबह 10 बजे से 1 बजे तक वहां पर पूजा करने वाले, 92 में, फिर उसके बाद 6 दिसंबर के बाद से भी वो पूजा लगातार टाट में करते रहे। और अब वो नम आंखों से इंतजार कर रहे हैं कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति जाएगी। आचार्य सत्येंद्र दास, जो कि मुख्य पुजारी है राम मंदिर के, उनसे आज सुबह मैंने बातचीत की। सबसे पहले एक तस्वीरें दिखा दीजिए, हम आपको दिखा दें जो बुकलेट जारी की गई है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आज तक पर आपको दिखाई। इसी रामोपासना, उसे नाम दिया गया है ट्रस्ट की तरफ से, श्री रामोपासना के साथ, इसी में पूरे विधि विधान के साथ, लगभग 50 पन्नों का ये है। तमाम इसमें श्लोक हैं और विधि विधान है कि कैसे पहले जल स्नान, फिर चंदन लगेगा, कपड़े पहनाए जाएंगे। और ये जय घोष भी उसमें है, जिसमें राम जन्मभूमि की जय है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय है, काशी विश्वनाथ की जय है। ये सब कुछ उन्होंने बताया। लेकिन जब मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, वो हिस्सा सुन लीजिए। राम मंदिर के रथ पर सवार होकर बहुत लंबे वक्त तक इस देश में पॉलिटिक्स भी चली है, सियासत भी चली है जी। अब ये जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ये लोग न्योते को अस्वीकार कर रहे हैं। उनको लग रहा है ये चुनावी है। ये बहुत इस पर आपका क्या है? ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें जो स्वीकार कर दिया। हाँ। ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राम कौन है, राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है, और राम कहाँ पैदा हुए थे। ये जितनी बातें कांग्रेस करती आई, और इसी कारण उसको जब चाहती तो अपने सत्ता काल में इसको पहले ही आदेश हो जाता और रामलला का भव्य मंदिर पहले बन गया होता। लेकिन उसने राम बजाया। जब कोर्ट में चला तो कोर्ट से कोई आदेश न हो जाए, इसलिए 20 वकील ये कांग्रेस ने उपस्थित किया कि कोई आर्डर होने न पावे राम के पक्ष में। ये सारी घटनाएं जब कर चुके हैं तो किस मुंह से आएंगे यहाँ रामलला का दर्शन करने। वो जानते हैं कि हमारा जाना और हमारा अपमान है, रामलला का अपमान नहीं, हमारा अपमान है, इसलिए वो नहीं आएंगे। तो ये भावना तो आचार्य सत्येंद्र दास जी का है, प्रवेश चौधरी जी। लेकिन जितनी भी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं 2 महीने में चुनाव है, ऐसे में चुनावी चौसर बिछाया जा रहा है। देखिए अंजना जी, विश्व हिंदू परिषद का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम समाज में काम करते हैं, समाज का विचार, समाज की बातों को सामने रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं। आप देखिए, जब
दिल्ली के अंदर धर्म संसद के अंदर संत समाज ने तय किया कि विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन करेगी, उसका नेतृत्व करेगी। विश्व हिंदू परिषद ने उसको स्वीकार किया। हमने 1 ईंट और ₹1.25 के साथ आंदोलन की शुरुआत करी और उसमें हमको सफलता मिली। हम आगे बढ़ते चले गए और निधि समर्पण का अभियान आया, आप सब लोगों ने उसको कवर किया। 12.7 करोड़ परिवारों ने उसमें अपने शामिल हुए, 68 करोड़ लोगों ने उसके अंदर निधि का समर्पण किया। ये हमारा सहभागिता थी। 5 लाख लोगों ने, 5 लाख गांवों तक हम संपर्क कर पाए। ये सारा चीज राम काज था, हम कर रहे थे। पर हमारा विचार तो हिंदुत्व का विचार है ना। हिंदुत्व का विचार तो ऐसा विचार है जो कि किसी को अपने से परे रखता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी भी इसी देश का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी भी इसी देश का हिस्सा है और तमाम पार्टी भी इसी देश का हिस्सा है। हमने उनको भी निमंत्रण दिया कि वो राम मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा में आए, भले ही वो आंदोलन में थे या नहीं थे। आंदोलन में नहीं थे, विरोध कर रहे थे। सही बात कही मान जी ने कि ये तो राम जन्मभूमि और क्या नाम है राम सेतु को तो काल्पनिक बता रहे थे कांग्रेस के लोग, और हम पर समाजवादी पार्टी ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई। उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारा तो हृदय जो है वो हिंदुत्व से भरा हुआ है, हिंदुत्व के विचार से हम को मानते हैं, तो सर्वे भवन्तु सुखनी का मंत्र हमारा है और हम उसको करते हैं, इसलिए हमने उनको निमंत्रण दिया है। एक चीज। दूसरी चीज, बार बार आप लोग सब बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप देखिए, जब आंदोलन राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन चला तो क्या ये स्पेस नहीं दिया गया कि और तमाम पार्टियां भी आए, इसके पक्ष में आंदोलन करें? क्योंकि समाज चाहता था, 500 वर्षों का संघर्ष कर रहा था हिंदू समाज राम मंदिर के लिए, सब चाहते थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती और मिलकर के लड़ाई लड़ती। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने मैनिफेस्टो का एजेंडा बनाया और उसने कहा कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस बात से क्या हमने विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि ये बात कांग्रेस न कहे, ये बात जेडीयू न कहे, ये बात समाजवादी पार्टी न कहे? हमने तो नहीं कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद और समाज की चेतना को समझा, समाज के विचार को समझा और उसके साथ गए। इसी का परिणाम है कि समाज का जब साथ दिया भाजपा ने, तो आज भाजपा सत्ता में आई, आज सत्ता में आई। और ये कांग्रेस पार्टी जिसने समाज के मानस के विरुद्ध निर्णय लिया और आज जो इन्होंने पाप किया है, हमने तो इनको मौका दिया कि अपने पाप को धो लीजिए। हमने निमंत्रण दिया इसी और पर जाकर जवाब के लेते हैं। हमारे ठीक है। कार्याध्यक्ष गए और हमारे न्यास के जो अध्यक्ष थे वो गए, लेकिन इनको समझ ही नहीं आया। अपने पाप को धोना नहीं चाहते, ये आचार्य जी, समाज के विरुद्ध जाना चाहते हैं। मैं अंजना जी बता दूं आपको, अंजना जी, गंज बसोदा के अंदर मुन्ना किन्नर, उसको कितना दुख हुआ होगा जिसने निधि समर्पण अभियान के अंदर अपने 1 महीने का जो नाच गाकर जो उसको मिला होगा उसने दिया। उस मुंबई के अंदर घाट कोपर के अंदर जो वेश्यावृत्ति महिलाएं करती है, जो देह व्यापार करती है, ऐसी महिलाओं ने अपने पैसों को जुटा करके और राम मंदिर निर्माण के लिए दिया। ऐसे लोगों को कितना अंदर से आघात होगा जब इस तरह के लोग जो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इन्होंने 68,000 लोग, जिन्होंने निधि 68 करोड़ लोग जिन्होंने निधि समर्पण अभियान के अंदर योगदान दिया, सहयोग किया, उनका भी अपमान किया और 140 करोड़ हिंदू समाज और इस देश का भी अपमान किया। आचार्य जी, क्या एक बहुत सुनहरा मौका, ये हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि सुनहरा मौका था सबके लिए, फिसल गए तो हर हर गंगे ही कह लेते, लेकिन वो मौका भी छोड़ दिया न्योता ठुकरा कर। आचार्य जी, इसके आधार देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। हालांकि बहुत ही कटु आलोचना की है जो अभी बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय, मगर ये बात तो सत्य है कि एक मौका आया और भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह में सम्मिलित होना चाहिए था। मैं तो ये पहले से ही कह रहा हूँ, ये तो गलती हुई है। अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इस भूल को सुधारें, इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि राम सबके हैं, सब राम के हैं। ये कितनी बार कहें, अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो अलग बात है। जहाँ तक वारिस पठान साहब का सवाल है, वो अपना राग, अपनी ढपली बजा रहे हैं, लेकिन मैं वारिस भाई से कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है, ये देश जो है, ये भारत जो है, ये हिंदुस्तान जो है, ये वो देश है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत का देश है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये नगमे यहीं से गाए जाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये यहीं के गीत हैं। ये मिलजुल के रहेंगे हम सब एक जगह, ये सब हो चुका है।
खबर आ रही है आपको, आचार्य जी रोक रही हूं, इस पर प्रतिक्रिया गौरव जी दीजिएगा। राम मंदिर पर गिरिराज सिंह का लालू और नीतीश दोनों पर वार है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर। लालू और नीतीश कर रहे हैं राम का अपमान, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। राम मंदिर जाने में लालू नीतीश को अपमान लगता है। अभी तो सस्पेंस बना हुआ है गौरव भाटिया जी। आइए आपको पहले सुना देते हैं गिरिराज जी ने क्या कहा है, फिर इस पर प्रतिक्रिया लेंगे गौरव जी। बाजार पे चले जाते हैं टोकरी लेकर के, लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी टोकरी लेकर के, लगता है कि नया से खा गए, लेकिन मंदिर जाने में उनको अपमान महसूस होता हो तो होता हो। राम सनातन के प्रतीक हैं, सनातन के लिए एक तरह से स्वाभिमान का विषय है, और इस स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का जो काम करेगा उसे हिंदू समाज भी आने वाले दिनों में उसका जवाब। अभी तो गौरव जी उन दोनों के जाने या ना जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। अभी से आपकी पार्टी के नेता इतने हमलावर हैं, ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स साधने की कोशिश है ये, वरना वेट कर ले। दोनों ने अभी मना तो किया नहीं है। नीतीश बाबू तो G20 के भी आयोजन में पहुंचे थे। देखिए ऐसा है अंजना जी, आप वेट करिए, पूरे भारत को तो पता है कि इस पिक्चर का अंत क्या होगा। देखिए मेरे हाथ में तस्वीर है, इधर है नीतीश और साथ में है तेजस्वी और ये लालू। सबने जालीदार टोपी पहन रखी है क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। राम मंदिर पे और भगवान राम पे क्या कहा है, चंद्रशेखर इनके शिक्षा मंत्री हैं और चंद्रशेखर ने कहा है रामचरितमानस को जला डालो। और अभी कुछ दिन पहले का ही उनका बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि 500 साल पीछे जा रहा है भारत क्योंकि भव्य राम मंदिर बन रहा है। मैं एक बड़ी बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि अराजक तत्व थे जिन्होंने कार सेवा करी और इसीलिए गोली चली। तो मैं एक बात कहूंगा और बहुत फक्र से कहूंगा, स्वाभिमान से कहूंगा, मुझे गर्व है। अब याद करिए कोठारी ब्रदर्स, राम और शरद कोठारी दो भाई थे। मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कहा गोली चलाओ और गोली चलाई पुलिस ने और उनके लगी, और जब वो गिरे तो ये गाथा है, उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का मकसद पूरा हो गया है। हम लोग पैदा ही हुए थे भव्य राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए प्राण भी दिए हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये निष्ठा, ये सहिष्णुता आपको कहीं और मिलेगी नहीं मिलेगी। अंजना जी, जो प्राण देता है किसी बात के लिए, सर तन से जुदा नहीं करता, उसको याद किया जाता है। और ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं, कार सेवक हैं जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, लाठी खाई, डंडे खाए, जो वस्त्र पहने थे गेरुआ, लेकिन उसके बावजूद वो पुलिस के डंडे से नहीं डरे। उनमें एक शक्ति थी भगवान राम का आशीर्वाद, और उसकी जीत हो रही है। ये मैं आज तक पे कह रहा हूं, ये स्वर्णिम पल है जिसका हर हिंदू और हर भारतीय को इंतजार है। आचार्य जी आपकी प्रतिक्रिया उनकी बात पर भी। अब ठीक है वारिस जी एक बार बोल ले, छोटा छोटा। वारिस जी टाइम खत्म हो रहा है, छोटा छोटा। मेरे को क्यों नहीं बोलने दे रहे? बोलिए बोलिए, बोलने दे रही हूँ। बिल्कुल 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी गौरव भाटिया ने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने गौरव भाटिया ने भी एक ट्वीट बताया असद ओवैसी का मस्जिद के डिमोलिशन के बाद का। मैं बताऊं गौरव भाटिया, सुन लो, समझ लो, अपने ध्यान में रख लो। हम आज भी ये मानना है हमारा, और ता कयामत तक ये मानना है कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक ये रहेगी, और हम हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी सबको बताते रहेंगे। अब बात नंबर 2, आपने जाली वाली टोपी की बात बताया, बिल्कुल सही बात है। ये लोग आते हैं मुसलमानों के इफ्तारी करने, टोपी पहन के आते हैं, चुनाव के बाद में मुसलमानों को टोपी पिला दी जाती है। न्यायालय से मिलेगा। ये क्या ये एग्रेसिव नहीं है? आवाज म्यूट कर दीजिए। आचार्य जी दो लाइन में आपकी बात, क्योंकि आप आहत होकर ये रिस्क क्यों ले रहे हैं ऐसे वक्त? देखिए अंजना जी, जब आप उनके जाने के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप शीर्षस्थ नेताओं से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। देखिए जो राम के रास्ते पे होता है और जिसे भरोसा होता है कि राम जी रक्षा करेंगे, वो किसी से नहीं डरता। ये विषय छोड़ दीजिएगा। दूसरी बात यह है, मैंने सबसे अपील की है कि अपने अपने फैसलों पे पुनर्विचार करें। तीसरी बात यह है, मैं वारिस पठान साहब से खास तौर से ये आग्रह करना चाहूँगा, ये तवक्को है मेरी कि अब जो हो गया वो हो गया, और इस्लाम के हवाले से भी कहा गया लकुम दीनो कम वले दीन। ठीक है, हमारा सूत्र है सनातन का,
कि विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, और इस्लाम के हवाले से भी यही कहा गया है ठीक कि आपका दीन आपको, हमारा दीन हमको, ठीक है, आपका गौरव जी। धर्म आपको, आचार्य जी, हमारा एक धर्म सवाल गौरव जी, 2 लाइन का शुभ जवाब। हो, हम सब मिलकर 2 के लाइन का, जल्दी से हिंदुस्तान गौरव को जी। बड़ा बनाएं। और हिंदुओं ने इंतजार किया, आचार्य कोर्ट के जी- फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। जी गौरव जी। आचार्य जी, पहले तो आपको सलाम है, कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी, मुस्लिम पार्टी में होते हुए भी इतने पुरजोर तरीकों से हिंदुओं का पक्ष रखते हैं आप। और ये पूछना चाहता हूं, आज अधिकृत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सपा के, आपके, टीएमसी के नहीं दिखाई दे रहे, गधे के सर से सींग जैसे गायब होते हुए। चलिए यहीं पर हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 22 जनवरी तक अखंड कवरेज आप आज तक देखते रहिए आज।